everyone, welcome to Schooling Group. This is Neeraj Tiwari and I am going to discuss about real number of class 10th of chapter first. स्टूडेंट ये क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए हम इसमें बहुत बेसिक चीज़ों पे डिस्कस करेंगे एज लाइक डेफिनेशंस ऑफ रियल नंबर, डेफिनेशंस ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड आल्सो अबाउट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिज्म. ओके, सो सबसे पहले स्टूडेंट हम देख लेते हैं रियल नंबर के डेफिनेशंस क्या है. रियल नंबर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो. क्लियर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट. अगर हम जो भी चैप्टर है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी होता है. तो ये फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया है रियल नंबर का. ओके, सो रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. So student, you can say that real number is the set of रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स दोनों के सेट को बोला जाता है स्टूडेंट रियल नंबर्स. आप ये भी कह सकते हो कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ, इज द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. ओके स्टूडेंट, अब रेशनल नंबर आ जाएगा और इरेशनल नंबर आएगा. तो रेशनल नंबर में स्टूडेंट पता है आपको कि ऑल इंटीग्रल्स आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं. तो ये सभी को भी डिफाइन करना जरूरी होता है. और रेशनल इरेशनल नंबर में भी हम डिफरेंस देखेंगे. क्योंकि बेटा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सिर्फ इतना नहीं है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इसके साथ में कुछ डेसिमल नंबर्स में भी इनमें होता है, जैसे जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का कॉन्सेप्ट होता है वो भी समझना जरूरी है. सो ये कंप्लीट हो गया आपका. रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज द सेट ऑफ, इज द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. एंड रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर. कैपिटल आर से रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट, ये है रियल नंबर चार्ट. रियल नंबर चार्ट हम देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले देखिए आप रियल नंबर को रिप्रेजेंट करोगे. अब रियल नंबर को हमने बताया स्टूडेंट कि ये सेट ऑफ होता है, ये ग्रुप है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का. इसलिए हमने रेशनल और इरेशनल नंबर को इसमें टू पार्ट में डिवाइड कर दिए रियल नंबर को. अब देखिए रेशनल नंबर क्या है. रेशनल नंबर को फिर से आप टू में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट हो गया नॉन इंटीग्रल्स रेशनल नंबर एंड इंटीग्रल्स नंबर. रियल नंबर को स्टूडेंट कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रल्स नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में रियल नंबर को हमने बताया आपको कि कैपिटल आर से करना. यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर को हम टू में क्लासिफाइड कर सकते हैं. पहला हो गया इंटीग्रल्स नंबर जिसको जेड से करते हैं, और दूसरा नॉन इंटीग्रल्स रेशनल नंबर. बताइए कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर है ना जो इंटीग्रल्स नंबर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.3 बार और 0.333 एस ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा. तो ये रेशनल नंबर है लेकिन इंटीग्रल्स नंबर नहीं है, इसलिए हमने रखा नॉन इंटीग्रल्स रेशनल नंबर. कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो इंटीग्रल्स नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है. फॉर एग्जांपल 0.3 बार. अब देखिए इंटीग्रल्स नंबर क्या होगा स्टूडेंट. इसको फिर से आप टू नंबर्स में क्लासिफाइड कर सकते हो, निगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स. आपको पता है कि इंटीग्रल्स नंबर बनता ही दो से है. जब इसकी डेफिनेशन अभी हम नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, तो हम यही डिफाइन करेंगे कि इंटीग्रल्स नंबर इज द सेट ऑफ, इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ होल नंबर एंड ऑल निगेटिव या निगेटिव नेचुरल नंबर्स. ओके, तो ये सेट ही होता है, इसलिए हम इसको दो में डिफाइन कर लिए. होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो. फिर देखिए होल नंबर को भी दो में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर. आपको पता है कि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड करने से ही होल नंबर बनता है. तो अभी हम आगे इनके सभी की डेफिनेशन भी देखना है स्टूडेंट. ओके, ये यहाँ पे हम देखते हैं सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो सेट ऑफ रियल नंबर में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमने कैटेगरी लिखी बनाई है कुछ. यहाँ पे हमने इवन और ऑड नंबर, ये सब बहुत सिंपल है, नेचुरल नंबर की पार्ट है तो उसको हमने अलग कर दिया है, बाकी सभी को लिखा है. यहाँ पे इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़े हो. तो इतना कोई टफ नहीं है. सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या है. तो नेचुरल नंबर को स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है. नेचुरल नंबर्स इज नॉन एज ए काउंटिंग नंबर. नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं जो ऑलरेडी आप काउंटिंग के लिए यूज करते हो. काउंटिंग हमेशा आप 1 से स्टार्ट करते हो, इसलिए 1 2 3 4 एस ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा. ये सारे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर्स. अब दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर. होल नंबर क्या है स्टूडेंट. अगर आप जीरो को इंक्लूड कर देते हो नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड करने से जो पूरा नंबर्स बन रहा है इसको बोला जाता है होल नंबर. नेक्स्ट इंटीग्रल्स नंबर.
द कलेक्शंस रिजल्ट ऑफ द होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीग्रल्स नंबर। देखिए यहाँ पे निगेटिव भी इनफाइनाइट जाता है स्टूडेंट, पॉजिटिव भी इनफाइनाइट जाता है। यहाँ एक चीज ध्यान ये रखना है कि जीरो, जीरो के बारे में देखना है आपको, बिकॉज जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव नंबर्स, इतना ध्यान रखना है। ऑल निगेटिव नंबर देखिए इंटीग्रल्स नंबर, फिर से समझिए, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर ऑल निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, बिकॉज जीरो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर स्टूडेंट ए नंबर which is represented in the form of p by q where p and q are integrals number but q is not equal to 0। इसको आप यहाँ से देख लीजिए, इंटीग्रल्स नंबर इंपॉर्टेंस है। हम ऐसे नंबर्स जिनको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या होने चाहिए, दोनों इंटीग्रल्स नंबर होने चाहिए। इंटीग्रल्स लाइन से कोई भी नंबर ले सकते हो आप, इनमें से कोई भी ले सकते हो, बस ध्यान रखना है कि q की जगह पे आप जीरो नहीं ले सकते हो, बस इतना आपको ध्यान रखना है। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ आप q की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते हो, बाकी p और q की जगह में कोई भी इंटीग्रल्स ले सकते हो, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, रेशनल नंबर स्टूडेंट डेसिमल के फॉर्म में हम देखते हैं तो 0.3 बार भी रेशनल नंबर है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड होता है वो भी आता है इसी में। तो इन्हें भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 0.3 बार है तो इसको 1/3 लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट करना आप सीखोगे स्टूडेंट, आपके चैप्टर में भी है। तो ऑलरेडी 0.3 बार भी एक रेशनल नंबर है, और इसे भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में करोगे 0.3 बार को, ये 1/3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इरेशनल नंबर, a number which is not represented in the form of p by q where p and q are integrals and q is not equal to 0। एक ऐसा नंबर जिसे p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर डेसिमल में समझें 0.12122 देखिए एस ऑन, अगर ये इनफाइनाइट तक ले जाते हैं स्टूडेंट, तो ये जो डेसिमल नंबर है इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो जो ऐसे नंबर होते हैं कि टर्मिनेट भी नहीं कर रहे, मींस उनका एंड भी नहीं आ रहा है, बार बार रिमाइंडर आता जा रहा है, और दूसरी कंडीशन में ये है कि वो रिपीट भी नहीं कर रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आते हैं इरेशनल नंबर में। इस टाइप के नंबर को स्टूडेंट आप पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। दूसरे नंबर पे रूट वाले कुछ नंबर आ गए, जैसे √2 यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए √2/1 तो आप लिख सकते हो, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर आपको समझ में आ रहा हो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर आपने लिख भी लिया तो पी और क्यू इंटीग्रल्स नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे √2 इंटीग्रल्स नंबर नहीं है, इसलिए इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और ये आ जाएगा इरेशनल नंबर में। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए आपने रेशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर पढ़े, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो रियल नंबर है। मींस रियल नंबर में 0.3 बार भी आ जाएगा, 1/3 आएगा, √2 भी आ जाएगा, और ये नंबर भी आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि रेशनल और इरेशनल दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं रियल नंबर। तो यहाँ जितने भी नंबर्स आपको लिखे हुए हैं ये सारे नंबर्स रियल नंबर तो है ही है स्टूडेंट। क्लियर, सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 2 वर्ड्स हमने बताया था स्टूडेंट, 2 वर्ड्स मिलेंगे आपको। फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा। इन दोनों वर्ड्स के बारे में देखना, ये इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये डील करता है विद द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीग्रल्स, ये डिविजिबिलिटी के लिए डील करता है, उसके बारे में बताता है। तो इसके देखिए क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डील विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीग्रल्स। अब इसके बारे में हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज द सेट ऑफ सिस्टमेटिक रूल दैट आर फॉलो फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। देखिए एल्गोरिथम वर्ड क्या है स्टूडेंट, एल्गोरिथम वर्ड की डेफिनेशंस आपको अगर लिखनी है तो ये एक सिस्टमेटिक क्या होता है, एक सेट ऑफ सिस्टमेटिक रूल। यहां भी सेट वर्ड आया, सेट का मतलब है ग्रुप ऑफ ए सिस्टमेटिक रूल दैट आर फॉलो फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक सिस्टमेटिक रूल फॉलो करते हो, कोई भी सिस्टमेटिक रूल फॉलो करते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी को हम बोलेंगे एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, आप एक एग्जांपल में आपको देके समझाता हूं। आप बाइक ड्राइव करना चाहते हो, अगर आप बाइक को ड्राइव करना चाहते हो
तो आपको एक एल्गोरिथम फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? जब भी आप ड्राइविंग सीखोगे तो आपको आपका ट्रेनर आपको बताएगा सबसे पहले कि क्या करना है, न्यूट्रल करना है, फिर गियर लगाना है, क्लच दबाना है, और क्या करना है, क्लच दबा के गियर चेंज करते हो स्टूडेंट, क्लच को छोड़ना है, एक्सीलरेटर को बढ़ाना है। ये सारी चीजें जो आप फॉलो कर रहे हो, ये कैसे करते हो आप? ये स्टेप बाय स्टेप करते हो। कैसे करते हो? स्टेप बाय स्टेप। तो जो स्टेप बाय स्टेप आप इस रूल को फॉलो कर रहे हो, ये एक एल्गोरिज्म है। क्या है ये? एल्गोरिज्म। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक सेट ऑफ सिस्टमेटिक रूल फॉलो करते हो, और यही सेट ऑफ सिस्टमेटिक रूल को बोला जाता है एल्गोरिज्म। क्लियर? अब एल्गोरिज्म वर्ड आया स्टूडेंट, तो मैथमेटिक्स में एल्गोरिज्म वर्ड सबसे पहले आया कहां से? इस वर्ड को किस मैथमेटिशियन ने लाया, इसके बारे में जानना। तो इस वर्ड को, द वर्ड्स ऑफ एल्गोरिज्म came from the name of famous mathematician अल ख्वारिज्मी। ये इनके नाम, इन्होंने इस वर्ड को दिया है अल ख्वारिज्मी ने। क्लियर स्टूडेंट? अल ख्वारिज्मी के बारे में देख लेते हैं। अल ख्वारिज्मी आ गया, तो अल ख्वारिज्मी का पूरा नाम है मोहम्मद आईबीएन मूसा अल ख्वारिज्मी। कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम हो गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको शॉर्ट में भी यहाँ याद कर सकते हो, अल ख्वारिज्मी। यहाँ पे एक चीज और समझिए, जो अल ख्वारिज्मी है स्टूडेंट, ये ईरान के हैं, ईरान के मैथमेटिशियन है। और इनका जो ख्वारिज्मी इनका नाम पड़ा हुआ है, ये इनके वर्थ के प्लेस के नाम पे पड़ा हुआ है। राइट? इनका जो इनका जन्म हुआ है वो ख्वारिज्मी प्लेस पे हुआ है, वहां से लिया गया है ख्वारिज्मी। इनका शॉर्ट नेम है अल ख्वारिज्मी, और पूरा नाम है मोहम्मद आईबीएन मूसा अल ख्वारिज्मी। क्लियर स्टूडेंट? अब इनके बारे में एक और आपको चीज याद रखनी है, जो अपने अल ख्वारिज्मी है, ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। इनको बोला जाता है फादर ऑफ अलजेब्रा। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? फादर ऑफ अलजेब्रा। ये भी वर्ड्स आप याद रखोगे तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। फादर ऑफ अलजेब्रा किसे बोला जाता है? ये है अल ख्वारिज्मी। क्लियर? अब यहाँ पे यूक्लिड आया है। यूक्लिड ये भी एक मैथमेटिशियन है, यूक्लिड भी एक क्या है? मैथमेटिशियन है। और इनको बोला जाता है स्टूडेंट फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री पे बहुत ज्यादा रिसर्च की है, तो इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है। और फादर ऑफ अलजेब्रा बोला जाता है अल ख्वारिज्मी को, जिनका पूरा नाम है मोहम्मद आईबीएन मूसा अल ख्वारिज्मी। क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? सबसे पहले एल्गोरिज्म वर्ड का मीन्स क्या है? एल्गोरिज्म वर्ड क्या है? ये एक सेट ऑफ सिस्टमेटिक रूल है, एक सेट ऑफ सिस्टमेटिक रूल, जिसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि ये वर्ड कहां से आया। ये वर्ड को दिया है एल्गोरिज्म अल ख्वारिज्मी ने। एल्गोरिज्म वर्ड को किसने दिया है? अल ख्वारिज्मी ने। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, ये देखिए एक चीज और, ये है यहाँ पे अल ख्वारिज्मी के पिक। ओके, इनको पहचान लीजिए, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे लेमा एक वर्ड्स आ गया, तो हम सबसे पहले लेमा के बारे में भी देखेंगे कि लेमा का मीन्स क्या है स्टूडेंट। ये मैथ में आपको फर्स्ट बार मिल रहा है, आपको 9 तक नहीं मिला हुआ था, तो इसलिए हम इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे जो ये एक थ्योरम दिया है इन्होंने, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एक थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले देख लीजिए कि लेमा क्या है। ए लेमा इज अ प्रूवन रिजल्ट। लेमा इज अ प्रूवन रिजल्ट विच हेल्प टू प्रूव ए थ्योरम। किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। और लेमा है क्या? एक प्रूवन रिजल्ट है। अब प्रूवन का मीन्स होता है जो पहले से प्रूव हो। जो पहले से प्रूव होता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं प्रूवन। प्रूवन का मतलब है पहले से सिद्ध की हुई चीजें, जो पहले से ऑलरेडी प्रूफ होती हैं, उनको हम किसी भी थ्योरम में यूज कर लेते हैं। आपको पता है कि जब आप कोई भी थ्योरम प्रूफ करते हो तो दो एंगल ले लेते हो आप, ए बी डी एंड इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। और अगर मैं रीजन यहाँ पे पूछता हूं तो आप यहाँ पे ऑलरेडी रीजन मेंशन कर देते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे करके आप इंटर कर देते हो। या फिर आपको कभी जो पहले से आप प्रूफ कर लेते हो, अगर आपने दोनों को बेटा प्रूफ कर लिए कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस कंडीशन पे आप बाई सीपीसीटी भी ले लेते हो। बाई सीपीसीटी से भी आप दिखा देते हो कोई भी साइड इक्वल है। तो ये ऑलरेडी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो एक लेमा को। पहले से जो चीजें प्रूफ होती हैं उसको प्रूवन रिजल्ट बोलते हैं। तो लेमा भी वही है। लेमा क्या है? लेमा अलग से कोई चीजें नहीं आती, जो पहले से आपने जिस चीजों को प्रूफ करके रखा है उसका दोबारा से यूज करना,
किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए लेमा बोला जाता है।